शालोम एवरीवन। मैं इवांजलिस्ट रॉबर्ट जेम्स एक बार फिर से आप सभी का प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं स्वागत करता हूं और मैं आशा करता हूं कि आप और आपका परिवार प्रभु यीशु मसीह में सुरक्षित पाए जाते होंगे। मेरे प्रियो, परमेश्वर आज मुझसे और आपसे विशेष विषय के ऊपर बात करना चाहता है और आज का जो विषय है उस विषय को बहुत ध्यानपूर्वक आपको सुनना है, क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन को बचाना चाहता है। परमेश्वर आपको नाश होने से बचाना चाहता है। परमेश्वर आपको नरक जाने से बचाना चाहता है। और आज मैं बात करना चाहता हूं कि पाप से अपने आप को बचाना है। रोमियो 6 के 1 और 2 में ऐसा लिखा है कि क्या हम पाप करते ही रहें? तो पौलुस कहता है कदापि नहीं। जब एक बार हम पाप के लिए मर गए तो आगे को फिर से हम उसमें जीवन ना जिएं। आज लोग पाप कर सकते हैं, पाप में गिर सकते हैं। ये कोई गारंटी नहीं है कि कोई पाप कर ही नहीं सकता। मेरे प्रियो, हम सब पाप से निकल कर आए हैं। हम सब ने अपनी जिंदगियों में पाप किया है। हम सभी पाप में जीवन व्यतीत करते थे। प्रभु ने हमारे पापों को क्षमा किया है और परमेश्वर का वचन आज की सुबह मुझसे और आपसे कहता है कि अब पाप में ज्यादा समय तक हमें पड़े रहने की आवश्यकता नहीं है। पाप हो गया, कोई बात नहीं, आपको क्षमा मांगनी चाहिए और क्षमा मांग के आपको अपने आप को ऐसा बचा कर रखना है कि दोबारा मेरी जिंदगी से पाप ना होने पाए। हम सब पापों में थे, हम सब ने पाप किए हैं, हम सब ने पापों में जीवन व्यतीत किया है। लेकिन जब हम मसीह में आ गए तो मेरे प्रियो, हमें लगातार पाप में जीवन व्यतीत करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यूहन्ना उसकी 3 के 17 में लिखा है कि परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत दोषी ठहराया जाए या जगत को वो नाश करे या लोगों को नाश करे, लेकिन परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह जगत में इसलिए आया कि वो हमें बचाए, हमें उद्धार दे, हमारे जीवन को पूर्ण रीति से पवित्रताई में चलाने पाए। मेरे प्रियो, अगर आप बार बार पाप करते रहेंगे, यदि आप बार बार पाप में पड़े रहेंगे, देखिए पाप हो सकता है, हमारी जिंदगी से पाप हो सकता है, हम पाप में गिर सकते हैं, लेकिन प्रभु का वचन कहता है यदि आपसे पाप हो गया है, आप पाप में अगर गिर गए हैं, तो परमेश्वर का वचन कहता है, पहला यूहन्ना उसकी 2 अध्याय को आप पढ़िएगा, वहां पर लिखा है यदि हमसे पाप हो गया है, हमने पाप किया है, तो पिता के पास एक धर्मी यीशु है जो हमारे पापों को क्षमा कर सकता है। उससे हमें कहना है और उससे माफी मांगनी है, उससे माफी मांग के अपने पापों का अंगीकार करके और ये प्रतिज्ञा करनी है कि अब मैं दोबारा पाप में पड़ा नहीं रहूंगा, पाप में जीवन व्यतीत नहीं करूंगा, पाप से अपने आप को बचा कर रखूंगा। लेकिन आज लोग पाप में गिरते हैं और सूअर के समान, जिस प्रकार से सूअर को कीचड़ अच्छा लगता है और वो कीचड़ में ही लोटे रहते हैं, बाहर निकल नहीं सकते। कई बार लोग पाप में जब गिर जाते हैं, उनको पाप में इतना मजा आता है कि वो पाप से निकल ही नहीं सकते। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन यहां पर कहता है हमें अपने आप को पाप से बचाना है। पाप क्या लाता है, पाप मनुष्य की जिंदगी में क्या कर सकता है और पाप आता कैसे है? अगर हम परमेश्वर के वचन के अंदर देखें, याकूब उसकी 1 का 14 और 15 में ऐसा लिखा है कि अभिलाषा के द्वारा पाप आता है और जब पाप बढ़ जाता है तो पाप मृत्यु को जन्म देता है। अगर आपके अंदर किसी भी प्रकार की अभिलाषा पाई जाती है, यदि आपके अंदर किसी भी प्रकार की कामुकता पाई जाती है, अभिलाषा से अपने आप को बचा के रखने की आवश्यकता है, क्योंकि जिस समय पाप बढ़ जाएगा, जब पाप ज्यादा हो जाएगा, वही पाप आपकी और दुनिया के अंदर जितने पापों में हैं, वो पाप उनकी मृत्यु का कारण बन सकता है। क्योंकि रोमियो उसकी 3 के 23 में लिखा है, पाप, पहली बात, पाप परमेश्वर से मनुष्य को दूर कर देता है। जब आदम और हव्वा को परमेश्वर ने बनाया और जब तक उन्होंने पाप नहीं किया और जब तक परमेश्वर की आज्ञा नहीं तोड़ी, तब तक उनका परमेश्वर के साथ मेल मिलाप था।
लेकिन जिस दिन उन्होंने पाप किया, परमेश्वर से दूर हो गए। परमेश्वर पापियों से प्यार करता है लेकिन पाप से नफरत करता है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर आपको अपने गले लगाना चाहता है, आपको अपने करीब रखना चाहता है, लेकिन यदि आपका जीवन पाप में है तो परमेश्वर कभी भी पाप को अपने गले नहीं लगाएगा। आपसे प्यार करता है लेकिन आपके गंदे कामों से परमेश्वर प्यार नहीं करता, आपके पापों से परमेश्वर प्यार नहीं करता। इसीलिए पापों से मन फिराकर लौट आने की आवश्यकता है। इस 2023 के अंदर आपने हो सकता है, मैंने हो सकता है, हम में से हर एक ने हो सकता है बहुत पाप किए होंगे, लेकिन 2024 आ रहा है। यदि आप 2024 के अंदर नई आशाएं, नई ब्लेसिंग, नई उन्नति को देखना चाहते हैं तो आज परमेश्वर आपको आवाज दे रहा है कि अपने पापों से निकल आओ। नंबर 2, रोमियो 6:23, पाप मृत्यु को लाता है। जितने भी पाप करते हैं, मौत 3 प्रकार की होती है। नंबर 1 आत्मिक मृत्यु, नंबर 2 शारीरिक मृत्यु, नंबर 3 अनंत काल की मृत्यु। जब एक मनुष्य पाप करता है तो सबसे पहले उसके ऊपर आत्मिक मृत्यु आती है। आत्मिक मृत्यु की पहचान उसकी लाइफ प्रार्थना से दूर हो जाती है, उसका जीवन परमेश्वर के वचन से दूर हो जाता है और वो प्रार्थना से दूर हो जाता है और वो परमेश्वर की संगति में बना नहीं रहता। ये आत्मिक मृत्यु हो। और जब आत्मिक मृत्यु आती है तो धीरे 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 उसके शरीर के ऊपर इफेक्ट आना शुरू हो जाता है, शरीर के ऊपर प्रॉब्लम आना शुरू हो जाती है, शरीर के ऊपर कष्ट आना शुरू हो जाता है। इसलिए पाप की मजदूरी मौत है। याद रखें, जब आप काम करने के लिए जाते हैं, जब आप फैक्ट्री में नौकरी करते हैं या आप कोई भी काम करते हैं, उसकी आपको मजदूरी मिलती है। उसी प्रकार से जब एक मनुष्य पाप में जीवन व्यतीत करता है, लगातार पाप करता ही रहता है, अगर पाप हुआ, माफी मांगे, दोबारा वो गलती ना करें, वहां तक तो ठीक है। लेकिन जब व्यक्ति बार बार एक गलती को करता रहे तो उसका परिणाम आगे चल के बड़ा खतरनाक हो सकता है। नंबर 3, यूहन्ना उसकी 5 अध्याय के अंदर एक घटना पाई जाती है। एक 38 साल का रोगी, और वहां प्रभु यीशु मसीह उसको चंगा करते हैं। चंगे हो जाने तक तो ठीक है, लेकिन यूहन्ना 5:14 में ऐसा लिखा है कि जब वो उसको मंदिर में मिलता है तो यीशु मसीह उसको एक सलाह देते हैं कि देख, तू चंगा हो चुका है, अब दोबारा पाप नहीं करना, ऐसा ना हो कि कोई भारी विपत्ति तेरे ऊपर आ जाए। नंबर 3, पाप आपके घर पे, आपके बच्चों पे, आपके परिवार पे, आपके बिजनेस पे, आपके पैसों पे, आपकी प्रॉपर्टी पे, ये पाप बहुत बड़ी भारी विपत्ति को लेके आ सकता है। जब देश के अंदर पाप होते हैं तो देश उन्नति नहीं करता। जिस मनुष्य के जीवन में पाप आ जाता है उसकी उन्नतियां रुक जाती हैं, प्रोग्रेस रुक जाते हैं। आज मुझे और आपको परमेश्वर कह रहा है, पाप से बाहर निकल आओ। मेरे प्रियो, बाइबल के अंदर ऐसा लिखा है, यशाया उसका 59 1 और 2 में परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर के हाथ छोटे नहीं हो गए कि वो उद्धार न कर सके, ना उसके कान बहरे हैं कि वो हमारी सुन ना सके। लेकिन वहां पर लिखा है, तुम्हारे अधर्म के कामों ने, तुम्हारे पापों ने तुम्हें परमेश्वर से दूर कर दिया है। आज हमारी गलतियों ने, हमारे पापों ने, हमारे बुरे कामों ने आज परमेश्वर का मुंह हमसे छिप जाता है और कई बार हम प्रार्थनाएं भी करते हैं, कई बार बहुत ज्यादा प्रभु से हम विनती निवेदन करते हैं, लेकिन पाप के कारण, हमारा जीवन पाप में होने के कारण परमेश्वर सुनता नहीं है। ये मैंने अपनी लाइफ के अंदर देखा है, ये मेरा अनुभव है, ये मेरा एक्सपीरियंस है। एक समय ऐसा था, मेरे से भी गलतियां हुई हैं, हमने भी गलतियां की हैं, लेकिन जब सही टाइम पे परमेश्वर ने आवाज दी, उसी समय हम अपनी गलती से बाहर निकल कर आ गए। आज प्रभु आपको आवाज दे रहा है, प्रभु आपको बुला रहा है। और दूसरा पत्रस 3:9 में लिखा है
हे मेरे प्रिय बेटे और बेटी, मैं तुम्हारे विषय में धीरज धरता हूं और मैं चाहता हूं कि तुम नाश ना हो। मन फिरा के आ जा, लौट आ, मेरी बाहें तेरे लिए खुली हैं। मैं तुझे गले लगाना चाहता हूं, मैं तुझे अपने गले लगाना, मैं तुझे अपनी बाहों में भरना चाहता हूं। लौट आ, अपने पापों से निकल आ। यदि आप बचना ही नहीं चाहते, यदि आप निकलना ही नहीं चाहते, मेरे प्रियो, 40 साल तक मेरा परमेश्वर 40 साल तक इजराइलियों को देखता रहा, उनके हठीलेपन को सहता रहा। 40 साल तक उन्होंने परमेश्वर की परीक्षाएं की। 40 साल तक परमेश्वर उनको मौका दिया कि आज बदल जाएं, आज बदल जाएं। लेकिन एक समय आया कि वो अपने ही गुनाहों में फंसकर, अपने ही पापों के कारण वो जंगल में नाश करने वाले के द्वारा नाश किए गए। इस 2023 के अंदर आप एक डिसीजन ले लीजिए। इस 2023 के अंदर आप एक निर्णय ले लीजिए कि मैं अपनी लाइफ से, अपनी जीवन से मैं परमेश्वर की सिर्फ महिमा करूंगा और परमेश्वर की सिर्फ बड़ाई करूंगा। मैं अपने जीवन को पाप में व्यतीत नहीं करूंगा। आज प्रभु मुझे और आपको आवाज दे रहे हैं। इस वचन के द्वारा परमेश्वर मुझे और आपको आवाज दे रहे हैं और प्रभु कह रहा है, लौट आओ, लौट आओ। क्या तुम तैयार हो वापस आने के लिए? क्या तुम तैयार हो अपने पापों से गलती मानने के लिए? धर्मी यीशु आज भी तुम्हें क्षमा करने के लिए तैयार है। हो सकता है आप बड़े से खतरनाक आपने पाप कर दिया होगा, नशा कर दिया होगा, ओ आपने न जाने कैसे कैसे पाप कर दिए होंगे, लेकिन आज भी प्रभु आपको क्षमा कर सकता है। और देखना, ये भविष्यवाणी है, जो लोग पाप से नहीं फिरेंगे उसका हर्जाना और उसका परिणाम उनको 2024 के अंदर देखने को मिलेगा। अगर आप अपने परिवार को बचाना चाहते हैं, अपने बच्चों को बचाना चाहते हैं, अपने घराने को, अपनी प्रॉपर्टी को, अपने बिजनेस को, तो मेरे प्रियो, पाप से बाहर निकल आए, क्योंकि पाप बहुत खतरनाक चीज है और जब पाप प्रवेश करता है तो इंसान की जिंदगी आगे नहीं बढ़ पाती है। प्रभु इन वचनों के द्वारा आपको बहुत आशीष देने पाए और मैं आशा करता हूं आज ही आप निर्णय लेंगे और आज से ही पाप की तरफ नहीं, लेकिन आप प्रभु यीशु मसीह की तरफ देखेंगे। प्यारे पिता, मैं प्रार्थना करता हूं यीशु मसीह के नाम में, तेरे सुनने वाले बेटे और बेटियों को तेरे हाथों में देता हूं। यीशु मसीह के नाम में आज ही इन्हें पिता परमेश्वर पापों से बाहर निकलने के लिए इनकी मदद और सहायता करे, क्योंकि आपने कहा है जो मनुष्य से नहीं हो सकता वो परमेश्वर से हो सकता है। यीशु के नाम में उनके ऊपर तेरी जलाल और तेरा सामर्थ्य हाथ आए। पवित्र आत्मा उनकी सहायता करिएगा, पाप छोड़ने में पवित्र आत्मा उनकी मदद करिएगा कि वो अपने पापों से बाहर निकल आए। सारी बातों में हम तुझको धन्यवाद करते हैं, प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में, आमीन। अंत में एक सूचना है, आने वाले 2024 में हम गॉस्पल मीटिंग के लिए, सुसमाचार सेवकाई के लिए अपना खुद का स्पीकर बॉक्स और टेंट लेना चाहते हैं। जिस भाई बहन को प्रभु अगुवाई करे वो भाई बहन हमसे संपर्क कर सकते हैं, अपनी सहयोग को दे सकते हैं या हमें खरीद कर दे सकते हैं और परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको बहुत आशीष देने पाए। जय मसीह की।